बहुपद का शून्यक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यक तथा गुणांकों में शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये है अगला टॉपिक। शून्यक के बारे में आप लोगों को समझा दिया। अब पढ़ना शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि बहुपद जो है घात के आधार पे 3 होता है, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय और त्रिघातीय, ठीक है ना। तो जब शून्यक और गुणांकों में संबंध पढ़ते हैं तो 3 होता है, एक अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, ठीक है ना। अल्फा, बीटा और गामा। अगर हम एक घातीय के लिए पढ़ेंगे तो मेरा शून्य क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। अगर द्विघातीय के लिए पढ़ेंगे तो द्विघातीय में कितना शून्य होगा, 2 शून्य, तो एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा। अगर हम त्रिघातीय के लिए पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक घातीय के लिए, एक घातीय क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए x प्लस का 1, ये कौन सा है, तो एक घातीय है। ये बहुपद कौन सा है, तो एक घातीय, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ से जो शून्यक निकलेगा तो कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका -1 क्या हो गया, तो शून्यक हो गया, जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं, तो अल्फा रख सकते हैं। एक घातीय के लिए एक और देखिए, जैसे x प्लस का 2 बराबर हम x प्लस 2 रख देते हैं, ठीक है ना। x प्लस 2, या ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2 बराबर 0 दे देते हैं। ये कौन सा है, एक घातीय है। देखिए इसका पावर कितना है, 1 है, इसलिए एक घातीय बहुपद है। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, तो -2, ये बट्टे में चल जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, x बराबर -1। तो ये कौन सा है, एक घातीय है। जिसको एक घातीय का कितना शून्यक होता है, एक शून्यक होता है। देखिए आपको एक शून्यक मिल गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लें कि 2x माइनस का 2 बराबर 0, तो इसका भी कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, जिसका नाम क्या रखाएगा, तो अल्फा रखाएगा। देखिए इसका घात कितना है, 1 है, इसलिए शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। जितना घात उतना शून्यक होता है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 2, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 बट्टे का 2, ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या, 1, यही क्या कहलाता है, तो अल्फा कहलाता है, ठीक ना। तो एक घातीय में सिर्फ क्या मिलता है आपको, अल्फा मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे दो घातीय के बारे में, ठीक है ना, दो घातीय के बारे में पढ़ेंगे। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, तो आपको पता होगा, पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं। द्विघातीय बहुपद जो है, जिसका घात कितना हो, तो 2 हो, जिसका घात कितना हो, तो 2 हो। देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए हम 2x² प्लस का 4 ले लिए, 4x और प्लस का 2 ले लिए, तो ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघातीय। देखिए इसका घात कितना है, तो 2 है, इसका मतलब ये कौन सा है, द्विघातीय। तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा, जिसमें से एक का नाम अल्फा रखेगा और एक बीटा रखेगा, ठीक ना। तो अब इसको बना के देखिए। तो अगर इसको बनाएंगे हम, तो जब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस ए को, इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, सी बोला जाता है। तो इसका शून्यक हम निकाल के देखते हैं क्या इसका शून्यक 2 आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी को क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये गुणनखंड विधि है, ये क्या है, गुणनखंड विधि है बनाने का। तो ए इंटू क्या करेंगे, सी। तो देखिए ए कितना, तो 2 है, गुना सी कितना है, तो 2 है, दोनों को गुना किया तो कितना है, 4 है। अब इसका क्या कर लीजिए, आप लघुत्तम ले लीजिए। तो 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में। अब इन तीनों को गुना करके और जोड़ या घटा के क्या पुराना है, तो बी पुराना है, ठीक है ना। देखिए कैसे पुराएंगे। अगर हम 2 और 2 को गुना किया तो 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा। 2 और 2 को गुना किए 4 हुआ, 4 में से 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, नहीं बन रहा है। अगर हम ऐसा कर दे कि 2 और 2 गुने 1 कितना होता है, 2 होता है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए
तो कितना पुर जाएगा, 4 पुर जाएगा। मतलब एक बार 2 लेंगे, फिर एक बार 2 लेंगे, ठीक ना। तो देखिए 2x² प्लस का इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2x, फिर एक बार लिखेंगे 2x प्लस का क्या बचा 2 बराबर में क्या है 0 है, ठीक है ना। इसके स्थान पे जो हम निकाले एलसीएम लेके वो मान क्या कर दिए, पुट कर दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद इन दोनों में से क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से भी क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन ले लिए। x इसमें भी x को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। अंदर में क्या बच गया, तो यहाँ से 2x निकल गया, लेकिन एक x बच गया, तो x प्लस का यहाँ से तो 2x का 2x पूरा पूरी बाहर निकल गया, तो कुछ नहीं बचे, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। इसका हो गया। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो दोनों में प्लस है, प्लस कॉमन आ गया, ठीक। अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया। इसमें x है लेकिन इसमें है नहीं है, तो दोनों में रहेगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लेंगे। तो ये x कॉमन नहीं आएगा, तो अंदर में क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x और प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2 तो बाहर चल गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो बाहर में है, कोष्ठ के बाहर में जो है उन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, और जो अंदर में देखिए दोनों सेम आया है, अगर सेम आ गया बॉक्स में तो इसका मतलब मेरा सही है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ही उठाना, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। तो हम बाहर वाले को एक बार ले लेते हैं, 2x और प्लस का 2 एक बार बना लिए। इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, x प्लस का 1 बराबर में क्या दे दिए, 0 दे दिए, ठीक है ना। अब यहाँ बनाते देखिए, इसके मान पे बराबर में 0 रखेंगे, 2x प्लस का 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हम छोड़ दिए, एक शून्य किससे निकालेंगे, एक शून्य किससे निकालेंगे, क्योंकि ये कौन सा घातीय है, तो द्विघातीय, इसका कितना शून्य होगा, 2 शून्य होगा, तो एक इससे निकालेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस का 2, x बराबर क्या हो जाएगा, तो -2/2 हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। x बराबर कितना निकल गया, -1। इसको कहेंगे कौन सी, पहला शून्य को बोला जाता है अल्फा, ठीक है ना। अब दूसरा शून्य निकालेंगे किससे, तो इससे निकालेंगे, x प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का 1, ये हो गया आपका बीटा, ठीक है ना। एक अल्फा एक बीटा। इसी तरह से त्रिघातीय में क्या होगा, 3 शून्य निकलेगा, जिसका नाम एक का अल्फा, एक बीटा और एक गामा मिलेगा, ठीक है ना। वो त्रिघातीय वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लास्ट क्लास तक में आपको त्रिघातीय के बारे में भी अच्छे से बता देंगे, ठीक ना। फिलहाल एक घातीय समझ में आ गया होगा और दो घातीय भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए शून्य को और गुणांकों में संबंध के बारे में, तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। देखिए एक होता है अल्फा, एक होता बीटा, दो घातीय के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा बोले तो कितना आंसर आएगा, तो -b/a के फॉर्मूला बनेगा कौन सा, -b/a का, ठीक ना। और अगर बोले अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है c/a। ये हो गया आपका जोड़, अल्फा और बीटा को अगर जोड़ेंगे तो -b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a आएगा, ठीक ना। ओके, बीच में संबंध हम बता दिए अच्छे से। किसी भी चीज का शून्य कितना होगा, जितना उसका घात होगा। अगर एक घातीय है तो एक शून्य होगा, अगर दो घातीय है तो 2 शून्य होगा, अगर त्रिघातीय है तो 3 शून्य होगा, ठीक है ना। एक का नाम होता है अल्फा, एक का बीटा, एक का गामा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो -b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, c/a आएगा, ठीक है ना।